शनिवार 17 अक्टूबर को भोर में मंगला आरती के साथ 9 दिन का नवरात्र आरंभ हो गया। 9 दिनों तक होगी नवदुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा। अभीष्ट सिद्धि और अभीष्ट योग में भक्तों की हर कामना पूरी करेंगी मां दुर्गा। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्तिपीठ है। वर्ष में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। विंध्य पर्वत पर पापनाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। एक रिपोर्ट। अनादिकाल से भक्तों की आस्था का केंद्र बने विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्रीयंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का फूल है। भारत के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। कलश स्थापना कर पूजन करने से 9 दिन में मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित इस शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना पूरा करती हैं। भक्त को जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो सभी माता रानी प्रदान करती हैं। आज के दिन साधक के मूल चक्र जागरण होता है। सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां का जयकारा लगाते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूरा करती है। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है और मां अपने भक्तों के सारे कष्टों का हरण कर लेती है। नवरात्र के 9 दिन विंध्य क्षेत्र में लाखों भक्त मां का दर्शन पाने के लिए आते हैं। जी, मेरा नाम आलोक शुक्ला है। मैं लखीमपुर खीरी जिले से आया हूँ। कहाँ आप दर्शन करने आए, क्या मान्यता है यहाँ पे? आज माँ विंध्यवासिनी के पहले दिन मैं दर्शन करने आया हूँ और मैंने माँ विंध्यवासिनी के दर्शन हुए, अष्टभुजा के दर्शन हुए और माँ काली खोह के दर्शन हुए हम लोगों को आज, और बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन हुए। जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसके तहत दर्शन कराया जा रहा है। हम लोग बहुत प्रसन्न भी हैं और माँ भगवती के दर्शन करके अपने आप को धन्य भी मान रहे हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन आज भगवती की यहाँ पर माता विंध्यवासिनी के दरबार में मंगला आरती से ही आज माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के दर्शन पूजन जो है आज भक्त कर रहे हैं। माता के इस स्वरूप के पूजन और आराधना में अगर भक्त कुछ बातों का ध्यान रख लें तो भगवती की कृपा उनके ऊपर अनंत कृपा बरसती है। भगवती को आज क्या अर्पण करनी चाहिए, भगवती को आज कौन सी प्रिय वस्तु अर्पित करके आप भगवती को प्रसन्नचित कर सकते हैं, कौन से रंग द्वारा प्रसन्नचित कर सकते हैं, कौन से पुष्प अर्पित करके प्रसन्नचित कर सकते हैं। तो मैं बताऊं, आज भगवती को अपराजिता के पुष्प अर्पित कीजिए, भगवती अति प्रसन्न होंगी। साथ ही आज भगवती को कमल पुष्प अर्पित कीजिए, भगवती अति प्रसन्न होंगी। इसके साथ ही आज भगवती को भोग प्रसाद अर्पण करने की जहां तक बात है तो भगवती को गाय के घी से निर्मित भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। माता रानी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और आज पीत वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजन आराधना करनी चाहिए। माता त्रिकोण शक्ति विंध्यवासिनी के दरबार में आज भक्त जो है माता के इसी शैलपुत्री स्वरूप का, प्रकृति के स्वरूप का दर्शन और पूजन करके अपने आप को धन्य कर रहे हैं और साधना आराधना में जुट गए हैं। और यहाँ आज से ही कलश अनुष्ठान के साथ भगवती के दरबार में भक्त जो है भगवती की आराधना कर रहे हैं। ये कोरोना का समय भी है, कोरोना का काल भी है, तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है जितने भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई हैं उसका पालन करके सभी भक्त जो है यहाँ माँ की आराधना कर रहे हैं। और इस वर्ष यही कामना सब
सबके हृदय से निकल रही है कि भारत राष्ट्र जो है जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त हो और फिर से जो है संपन्न हो, विपुल संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि हो और माता रानी सब पर कृपा बरसाएं, सबको आरोग्य रखें, सबको स्वस्थ रखें। यही कामना सब भक्त जो है माता के दरबार में आकर के इस कोरोना काल में सब भगवती की माता की विंध्यवासिनी की आराधना में कर रहे हैं। प्रथम दिवस शैलपुत्री की आराधना कर रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी।